प्रिय मित्रों, आज मैं एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पे बात करूंगा जो नार्सिसिस्ट से ही संबंधित है। नार्सिसिस्ट को डील करना, जैसे कि मैंने पहले कई अपने सेशंस में कहा है, कि बहुत मुश्किल है और नो कांटेक्ट ही एकमात्र रास्ता बच जाता है उनके साथ में, क्योंकि न तो वो ट्रीटमेंट को वनरेबल है, न ही वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बजाय इम्प्रूव करने के उम्र के साथ में उनकी स्थिति बिगड़ती जाती है। तो नो कांटेक्ट कैसे किया जाए, यह एक बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आप लिविंग इन रिलेशंस में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एंगेजमेंट की स्थिति में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्थिति से भाग सकते हैं, दूसरे साथी को चुन सकते हैं। अगर आप अस्थायी रूप से संपर्क में हैं तब भी आप छोड़ सकते हैं, खाली मित्रता है तब भी आप छोड़ सकते हैं, नो कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पे शादियाँ दो परिवारों के बीच में होती हैं और जहाँ पे संबंधों का दोनों तरफ एक अंबार होता है, मीन्स अनगिनत होता है, और उन सब से आपकी एक इमोशनल टाइज समय के साथ में डेवलप हो जाती हैं। आपके परिवार का आपकी पत्नी एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं और उनके संबंध केवल मात्र आपसे ही नहीं है, आपके पूरे परिवार में, आपके भाइयों से, आपकी भाभियों से, आपके माता पिता से और अन्य रिश्तेदारों से भी होते हैं। फिर आपके समाज में आपके परिवार की एक रेपुटेशन होती है, आप एक स्थान रखते हैं, क्योंकि जो भी इन्विटेशंस है, जो भी इंटरेक्शंस आपके दूसरे परिवारों से होते हैं वो पारिवारिक स्तर पर ही होते हैं। आपके जितने रिश्तेदार हैं उनके आप शादियों में, ब्याह में, किसी अच्छी बुरी स्थिति में आप भाग लेते हैं और उन सब में आप परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल को। तो भारत जैसे समय में स्थिति बहुत अलग है। यह वह स्थिति है जो यूरोप में करीबन आज से 150-200 साल पहले हुआ करती थी, और वो समय के साथ में समय के घटनाक्रमों के कारण आज वो इस रूप में आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर आप 150-200 साल जाएंगे तो आपको वही वहाँ पे व्यवस्था मिलेगी जिस व्यवस्था में हम आज लगभग जी रहे हैं। हालांकि हमारी खुद की व्यवस्था भी बड़ी गति के साथ टूटती चली जा रही है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे आज पति पत्नी के अलावा कई रूप से एक साथ रहने के प्रबंधन नज़र आते हैं जो लीगली वैलिड भी हैं। कानून ने अब उनको एक स्थान भी दे दिया है, यानी कि उनको भी शादी तुल्य मान लिया गया है। तो शायद उन रिलेशंस में अपनी पत्नी को अबंडन कर जाना, अब अबंडनिंग जो है, टैक्ट का यह तरीका जो है कि आप फैमिली को अबंडन करके कहीं और चले जाएं, तीर्थ यात्रा में या जंगलों में या किसी साधु के, सन्यासी के आप शिष्य बन गए और उसके साथ रहने लग गए और आप अपने फैमिली को बताया नहीं। इस तरह के बहुत बार बहुत से इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में अपने जान पहचान वालों को ऐसा करते हुए देखा है, और वहाँ ये अब महसूस होता है कि वो सब एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के कारण ही यह सब हो पा रहा था, क्योंकि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे फैमिली में रहते हुए, और उनके लिए एक बहुत आसान तरीका निकल आता है कि वो घर बार छोड़ करके चले जाएं। और बहुत बार ऐसे लोग साधु सन्यासी के जाने के बजाय सुसाइड भी कुछ समय बाद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। दूसरी तरफ उनको अपने बच्चों की और दूसरे परिवार की याद आने लगती है, और एक बड़ा सा संघर्ष उनके दिमाग में चलता है, और जिस संघर्ष को वो लोग सह नहीं पाते और सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेरी समझ में जो नो कांटेक्ट में यह जो मेथड है या तरीका है कि आप परिवार को छोड़ करके गौतम बुद्ध की तरह और जीवन की सत्यता से घबरा करके और आप चले जाते हैं, तो यह कोई अच्छा अल्टरनेटिव या अच्छा
साधन नहीं है, या कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, या कोई जीवन को, बाकी जीवन, शेष जीवन को, या अपने जीवन से उस साथी को निकाल करके कि जो आपके लिए कष्ट का कारण था, आप एक बिल्कुल से इस तरह का कष्ट में जीवन जी रहे हैं, वह मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आप स्वभावगत सन्यासी हैं तो फिर शायद आप शादी ही नहीं करते, आप सीधा सन्यास की तरफ ही जाते, और इस जीवन में जो सामाजिक जीवन है उसमें आपका मन ही नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो आप एक जीवन जी चुके हैं, उसके साथ में फैमिली बना चुके हैं, फैमिली के अटैचमेंट्स डेवलप हो चुके हैं, तो उसमें यह काम कुछ भीरू मन के, भीरू और हारे हुए व्यक्ति की तरह लगता है कि वह व्यक्ति ने हथियार डाल करके और उस स्थिति से भाग गए। जहां हम नो कांटेक्ट की बात करते हैं, मैं नो कांटेक्ट की बात करता हूं, तो परिवार में रहकर ही नो कांटेक्ट किया जाए, वह ज़्यादा है। आप परिवार में कुछ इस तरह का बैलेंस बनाएं, या कि किसी आपके जो नज़दीक व्यक्ति हैं परिवार में, उनको सारी बात बता करके और फिर आप एक नो कांटेक्ट में चले जाएं, या आप इस चीज़ को साक्षात में कह करके अपने साथी को, जो ऐसा नार्सिसिस्टिक आपके साथ में है कि भी मैं तुम्हारे साथ और संबंध नहीं रख सकता, और ठीक है घर में ही मैं रहूँगा, पर तुम अपने उधर रहो, तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। और अपने जो अपने आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करते रहें, बाकी कर्तव्यों को पूरा करते रहें। पत्नी के साथ में आपका एक कर्तव्य है, यह भारतीय संस्कृति के या भारतीय पारिवारिक परिस्थिति की बहुत अच्छी एक चीज़ है कि हमारे पास में मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे इमोशनल जो स्टेटस है उसको सेटिस्फाई आप कर सकते हैं। आप माता पिता की सेवा करके उस इमोशनल कमी को दूर कर सकते हैं, भाइयों के मदद करके उस कमी को दूर कर सकते हैं, बहनों के साथ अच्छे से उनके मदद करके आप अपने जो इमोशनल नीड्स हैं जो व्यक्ति की होती हैं, प्यार ममता, उसके बहुत से साधन हैं। हम किसी खाली अपनी पत्नी पे ही उन संबंधों के लिए डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसलिए आप उस सब से नॉर्मल परिस्थिति, नॉर्मल व्यापार रखते हुए आप पत्नी से एक बिल्कुल संबंध छोड़ करके आप उनसे अपना जो एक पत्नी के रूप में उससे संबंध है उसको समाप्त कर सकते हैं, आप उसको कन्वे कर सकते हैं, और आप एक दूरी क्रिएट करके उसी परिवार में रहते हुए भी उनसे दूरी क्रिएट करके ठीक है मेरे और तुम्हारे संबंध सिर्फ सामाजिक व्यापार के लिए हैं, जहां हमें दोनों को साथ खड़ा होना एक सामाजिक आवश्यकता है या धार्मिक आवश्यकता है या किसी संस्कार की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम साथ रहेंगे, अन्यथा मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो बात भी कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने व्यवहार में उसके साथ दूर रह सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है और वो मेरे से अपनी बातें बताया भी करते थे मेरी फैमिली क्लिनिक में, जिन्होंने इस तरह से किया और बड़ा आनंद से अपने जीवन को जीते रहे। उन्होंने अपने साथी को कहा कि ठीक है तुम स्वतंत्र हो, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मेरे साथ रहना है तो मेरे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मैं अपने इस तरह की गतिविधियों में संतुष्ट हूँ और मैं उन्हीं में रहूँगा, और तुम बाकी जो करना है वो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इसको प्ले करो, लेकिन रहोगी तुम इसी परिवार में मेरे से संध विच्छेद करके, लेकिन हम अलग नहीं होंगे। इस तरह के आपको बहुत से लोग परिवार में मिलेंगे कि ठीक है हमारी शादी हो गई, किन्हीं भी कारणों से हो गई, अब हम मैच्योर भी हो गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फैमिली भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो उस होने के बाद में भागना वो एक ठीक नहीं लगता। क्योंकि आपकी बहुत सी ड्यूटीज़ अभी बाकी है समाज में, जिसको आपने निभाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको बड़ा करना है, उनकी शादियां करना है, उनको आपने सेटल होते हुए देखना है। तो हालांकि जब आपका साथी आपके साथ नहीं सपोर्टिव होता तो बड़ा ये कष्ट में रहता है और बहुत से आपको प्रपंच इसमें करने पड़ते हैं, लेकिन वो सब कष्ट सहना और प्रपंच करना बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ काम के लिए, क्योंकि आप कर रहे हैं। और जब आप बिल्कुल अपने पारिवारिक सारी जिम्मेवारियों को निपटा लेते हैं
उसके बाद में आप चाहें तो सबसे विरक्ति कर सकते हैं। या उन लोगों से अच्छा तो ये रहता है कि उन लोगों से आप ऐसी परिस्थिति क्रिएट करें कि वो लोग जो नार्सिसिस्ट स्पाउस के साथ में रिस्पॉन्सिबल थे आपको कष्ट देने में या आपका पैसा ड्रेन आउट करने में या और तरह से आपको तकलीफ पहुंचाने में, उन सब से संबंध आप बिल्कुल समाप्त कर दें। एक स्थिति पे आकर के, वो स्थिति 60-65 साल की उम्र में जब आप बहुत मैच्योर हो जाएंगे तभी आती है। और उस वक्त आप उन सब लोगों को इस तरह से त्याग कर और अपने शांति से अपने जीवन, क्योंकि तब तक आप अपने बच्चों को सेटल कर चुके होते हैं, बच्चों के आगे बच्चे हो चुके होते हैं, उनको भी आप अच्छी तरह सेटल हुए देख लेते हैं और आप एश्योर हो जाते हैं कि अब अगर मैं आक्रमण करूंगा भी, अब अगर मैं अपना हिसाब किताब करूंगा भी, तो मेरा जो अपना परिवार है उस पर कोई असर नहीं आने वाला है। वो सभी सेटल्ड है, वो मेरे से अभी अलग अपनी व्यवस्था बना चुके हैं, अलग परिवार का न्यूक्लियस बन चुका है, अब मैं सेफ़ जोन में हूँ। तो उस सेफ़ जोन में आप किसी पुरानी बात को जगा करके या ठीक है या एक झगड़ा सा क्रिएट करके आप उन सब को या कुछ चीज़ें आप रिवील भी कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल होता है कि बहुत बार आप उन चीज़ों को रिवील कर दें, और वो रिवील करने पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब वो आप सेफ जोन में आ चुके हैं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो आप उनको रिवील करके, लेकिन उस रिवीलेशन से उनको जो शर्म और उनको जो एक तरह कष्ट तो नहीं होगा कि नार्सिसिस्ट लोग कष्ट तो नहीं उनको होता किसी भी तरह, पर हाँ एक झुंझलाहट ज़रूर उनको होगी कि ये क्या हो गया, और उनको थोड़ा सा तो एहसास मिलेगा ही। उनको कुछ भी एहसास मिले, एटलीस्ट आप उन सब रिश्तों से साफ एकदम क्लियर बाहर निकल आएंगे। तो उस स्थिति में आपका जो वृद्धता का पीरियड है, समय है, वह बड़ा शांति से और बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। इस पीरियड में अगर आप स्पाउस पहले चली जाती हैं तो ठीक है, जो भी उनका पूरा जिस तरीके से धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था है वह सब काम पूरा करके भी आप उन लोगों को जो कि इसके लिए जिम्मेदार थे उनसे अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में सेफ जोन में आकर के, जहां आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, और आपने उनको त्याग करना है, उनसे एक डिस्टेंस बनानी है, उनको नो कॉन्टैक्ट जोन में खुद जाना है, तो वही तरीका एक बचता है हमारे पास, तो वही करना चाहिए। न कि समाज से भाग जाएं कि चलो अब मेरी समस्याओं का मेरी सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनसे मुझे मुक्त समय आया है, तो मैं अब तीर्थ यात्रा पे निकल जाता हूँ या किसी सन्यासी के आश्रम में जाकर बैठ जाता हूँ। आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, अगर उससे आपको सुख मिलता है तो। लेकिन एज ए एस्केपिस्ट सिचुएशन से एक एस्केप करने के लिए इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल अपने दृढ़ मन से इससे लड़ना चाहिए, और इन सब बातों का जवाब दे करके ही आपको मन में सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। और वो जो बार बार का कष्ट है, हाँ फाइनेंशियल नुकसान कभी कभी आपको हो जाता है, क्योंकि आपका नार्सिसिस्टिक स्पाउस जो हमेशा जो है वो पैसे को बर्बाद ही करता है या उसको अपनी सप्लाईज़ के ऊपर ड्रेन आउट करता है। बहुत ज़्यादातर वो सप्लाईज़ पे, उनको खुश करने पे पैसा आपका ड्रेन आउट करते रहते हैं, या अपना सूडो स्टेटस बनाने के लिए सोसाइटी में उस पैसे को खर्च करते रहते हैं। तो आर्थिक रूप से शायद आपको बहुत बड़ा एक झटका लगे जब ये सब पता चले, लेकिन पैसा कोई चीज़ नहीं होती। आपके मन की जो व्यवस्था है, जो मन की जो शांति है, वह आपको मिल जानी चाहिए, और वह इसी प्रकार मिल सकती है, ना कि एस्केपिस्ट होकर के। धन्यवाद।